उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अब राजनीतिक सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। तुलसीपुर विधानसभा में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी के द्वारा सुगानगर लहेरी में एक पीडीएस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पीडीएस सम्मेलन के जरिए जो है उन्होंने सर्व समाज से आए लोगों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना विचार रखा, लोगों ने उनका विचार सुना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मौजूदा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह सरकार किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और युवाओं की विरोधी सरकार है। इस सरकार में किसी की सुनी नहीं जा रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जबकि अन्य चीज़ों में तमाम तरह की सहूलियतें अपराधियों को मिली हुई हैं। आज आप पीडीए सम्मेलन करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या उद्देश्य है और क्यों इस सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी? पूरे प्रदेश में पीडीए का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे चलाया जा रहा है। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में ब्लॉक वाइज, गाँव वाइज, और इसी क्रम में हम लोगों ने आज इस लहेरी ग्राम सभा में, सुगानगर लहेरी में एक पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें जो है, जो ये डबल इंजन की सरकार जो लोगों का उत्पीड़न कर रही है, उसको हम लोगों ने उजागर करने के लिए आज इस पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है और व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। पीडीए का लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पीडीए जो है जातीय जनगणना को लेकर बड़ी मुखर थी, उसकी हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो है अब हम जातिगत जनगणना करवा लेंगे, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना को आज अगर मोदी जी ने जो है स्वीकारा है तो ये माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की देन है। उन्होंने इस चीज को सबसे पहले सदन में उठाया था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने इस बात को व्यापक उसमें जो है जन आंदोलन करके कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आगे सरकार झुकी है और इसको जो है स्वीकार करने का काम किया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कितनी हो रही है सरकार में? आप लोग चूंकि राजनीति में हैं, तो क्या लगता है कि ये मुद्दे भी प्रभावित करते हैं? महंगाई चरम पे है, आम आदमी परेशान है। चाहे वो गैस सिलेंडर ले लीजिए, चाहे वो जो है आप घरेलू उपयोग की चीजें ले लीजिए, आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है, पीड़ित है। और इसका जवाब जो है इस मतलब ये पीडीए के लोग, सभी समाज के लोग मिल करके आने वाले उसमें जो है इसका जवाब देंगे। ये जो पीडीए कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम सभी समाजवादी साथी गांव-गांव, बूथ स्तर पर जा कर के बाबा साहब का जो संविधान भारतीय जनता पार्टी द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक व सर्व समाज में जो भी अपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा छला जा रहा है। उनकी कारनामा को उजागर करने के लिए हम सभी साथी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीडीए जन चर्चा कार्यक्रम करके जनता को जागरूक करके आने वाले समय में जो ये भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जो हमारा किसान, दलित, नौजवान, महिलाएं हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पीडीए जन चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग लामबंद होकर के आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक करके इस प्रदेश के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश की दिशा व दशा बदलने का काम करेंगे। ये आपके नेता के विरोध में जो है डीएनए चेक करने की बात जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही, फिर उसके बाद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है एक बड़ा ही भद्दा टिप्पणी किया गया, उस पर आपका क्या कहना? संसदीय भाषा की कमी हो रही है, अगर उस तरफ से कमी हो रही है तो इस तरफ से भी कमी? देखिए, समाजवादी हमेशा जो है संस्कार में रहे हैं और हमेशा उन्होंने सम्मान किया है, जो संवैधानिक तरीका है, जो लोकतांत्रिक तरीका है, उसी पर चलने का काम किया है। लेकिन जब कोई आदमी मर्यादा लांघता है तो उसको जवाब तो आदमी देगा। कहाँ तक मजबूर होकर के वो अपनी जवाब उन्होंने हो सकता है दिया हो, लेकिन आप ये समझिए समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के ऑर्गेनाइजर पर मुकदमा भी दर्ज किया। नहीं, देखिए, मुकदमे की बात तो ये सरकारी मुकदमेबाज है।
इसके तमाम सैकड़ों मुकदमे जिनके ऊपर लगे हुए हैं, तमाम, मैं किसी एक जात का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूरे प्रदेश में एक तथाकथित जात के लोग जिनके ऊपर संगीन धाराओं के सैकड़ों मुकदमे हैं, 100 मुकदमों से ऊपर मुकदमे, उन पर ना बुलडोजर चलेगा, ना कार्रवाई होगी, ना उनको पुलिस ढूंढेगी। लेकिन मैंने कहा, मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, वो जानते हैं बाबा जी की कौन लोग ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन आप पूरे प्रदेश में गौर करेंगे तो आप देखेंगे जो गरीब हैं, जिन पर जबरदस्ती कोई मुकदमा लाद दिया गया, उनके घरों पर बुलडोजर चला करके गरीबों का, आप बताइए, हरशंकर तिवारी जैसे लोग जिनका लगातार राजनीति में एक इतिहास रहा है, जिन्होंने संघर्ष के बल पर अपनी पहचान बनाई है, उनके हाथे को गिरा करके इस सरकार ने क्या संदेश दिया? ये न सिर्फ गरीबों पर बल्कि ब्राह्मणों पर जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई है, ये लगता है ये जातिवादी और कुंठित मानसिकता की सरकार है। आप प्रदेश सचिव हैं, मेन बॉडी के प्रदेश सचिव हैं, जी जी बिल्कुल सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। ये आरोप लगाते थे, मैं कहता हूँ, यही मैं बैठा हूँ बलरामपुर जिले में, दुनिया माप ना जाइए, यहाँ जितने 16-17 थाने हैं, आप पता लगा लीजिए, उसमें 9-10 किस जाति के एसओ बैठे हुए। आप मैं कह रहा हूं, इसकी जांच करिए आप। क्या ये जातिवाद नहीं है? आप समाजवादी सरकार में जातिवाद के आरोप लगाते थे, आज ये जो है 15-16 थानों में 9-9, 10-10 थानों पे एक जाति के लोग बैठे हैं, ये जातिवादी नहीं कहे जाएंगे? जिनकी संख्या भी नहीं है। यादव तो दौड़ता है, दूध पीता है, रोड पर कसरत करता है, जिसके ऊपर वो आरोप लगाते थे, यादव की संख्या है 8%, 10%, और वो दौड़ता है, वो भर्ती हुआ है, जिसकी संख्या पुलिस में दिखाई देगी, तब वो दिखाई देता था। और ये जिनकी संख्या नहीं है, जिनको थाने सौंप दिए गए हैं, मरियल जिनको ढूंढ करके लाया गया है, जो कहीं कोने में पड़े थे, ये जातिवाद नहीं कहा जाएगा, ये घोर जातिवादी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हम पीडीए सम्मेलनों के जरिए सर्व समाज के लोगों के हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विचारों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पीडीए सम्मेलनों के जरिए अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाकर 2027 में अपने जनाधार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा किया कि 2027 में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की न केवल जीत होगी, बल्कि हम बड़े मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और सर्व समाज के विरोधी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनमानस उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर इन कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।